आज 17 और 29 शवाल से लेकर लौंग के दानों पर 3 बार पढ़ लो। इन्ना अतैना कल कौसर या अल्लाहु या रब्बना। दौलतमंद होने का वज़ाइफ और अमल लेकर आप भाइयों और दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने 17 शवाल से लेकर 29 शवाल तक एक लौंग के दाने पर 3 बार सूरतुल कौसर और या अल्लाह या रब्बाना इस तरीके के मुताबिक पढ़ लेना। अगर आप भी दौलतमंद होना चाहते हैं, अपने घर में, अपने कारोबार में, अपने रिज्क में, अपनी जिंदगी में बरकत लाना चाहते हैं, तो इस अमल और इस वज़ाइफ को किसी भी हालात में मत छोड़ना। क्योंकि आज हम आपके साथ एक ऐसा अमल शेयर करेंगे जिसके अंदर आप अपने घर में बेइंतहा बरकत भी होगी, अपने कारोबार में बरकत भी होगी, अपने रिज्क में बेइंतहा बरकत भी होगी। जो शख्स चाहता है कि हमारी गुर्बत हमेशा के लिए खत्म हो जाए, परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाए, मुसीबतों हमेशा के लिए टल जाए, तो इस अमल, इस वज़ाइफ को किसी भी हालात में मत छोड़ना। जो भी मेरे बहन मेरे भाई दुखी हालात में हैं, परेशानी में है, मुसीबत में है, तंगदस्ती में है, उनों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट ये अमल है। अगर एक लौंग लेना है, एक लौंग के दाने के ऊपर आपने ये पढ़ना है, उसके बाद आपने ये लौंग का दाना उसी जगह रखना है जहां पर आपके वो चीज रखी होगी। तो आज हम आपको वो चीज रखने के लिए आपने अमल करना है और उसके बाद लौंग को रखना है, वो किस जगह पे, कौन सी जगह में रखना है, ताकि अपने घर में बरकतां बेइंतहा वो लौंग का दाना ले आएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अपने हर मुश्किलातों परेशानी वाली जिंदगी से निकलकर अगर आप नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, तो आपने इस अमल को किसी भी हालात में मत छोड़ना, किसी भी हालात में मत छोड़ना। 2 मिनट 3 मिनट निकाल कर इस तस्बीह को पढ़ लेना। इंशाअल्लाह ताला आपके घर में नुहसत, गुर्बत, तंगदस्ती, परेशानियां, मुसीबतें हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। अगर आप बेबरकती को खत्म करना चाहते हैं तो इस अमल को लाजमन कर लेना। जो भी मेरे बहन मेरे भाई दुखी हालात में परेशानी में है, उन्हों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट अमल है। ये लौंग का दाना वो है जो आपने अपने घर के अंदर सब्जी पकाते हैं उसके मसाले में होता है। अगर उसको ही निकाल कर आपने उसके ऊपर भी पढ़ सकते हैं। तो ये कितने बार पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कितनी मिकदार में पढ़ना है, कितने बार पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, तो वो सारी की सारी मालूमात आपको हम इसी ही वीडियो के अंदर आपको बताने वाला है। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखना है, लाजमन एंड तक देखना, ताकि आपने कोई भी पेज स्किप करके देखेंगे तो आपको फायदे नहीं मिलेंगे, फिर आप भाई कहेंगे हमें फायदा नहीं हुआ। तो मेरे बहन मेरे भाई, आप घर बैठे भी कर सकते हैं, जहां भी हो, सफर में हो, जॉब में हो, ऑफिस में हो, तब भी ये अमल कर सकते हो, ये वज़ाइफ पढ़ सकते हो, ये तस्बीह पढ़ सकते हो। अगर जो भी शख्स चाहता है कि हमारे मनपसंद नौकरी हमें मिले और हमारी मनपसंद शादी हो और मनपसंद रिश्ता हो, तो ये भी अमल उसके लिए भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं, अगर आप अपना जाती घर खरीदना चाहते हैं, अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, या आपके पास रिज़्क़ की कमी है, या आपके पास आप बेऔलाद हैं, तब भी ये अमल कर सकते हैं, ये तस्बीह पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने का तरीका तौर आइए नाज़रीन, हम आपको लेकर चलते हैं अपने कीमती टाइम वेस्ट किए बगैर अपने अमल के तरफ। उससे पहले हमारी छोटी सी रोखस्त है, गुजारिश है कि चैनल पर नहीं है तो खुदारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसमें आपका ही फायदा होगा, ताकि हर बेसिस पर हम न्यू वज़ाइफ और अमल, हर बेसिस पर आप तक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंचती रहे, जिससे आपको फायदा उठाकर अपने घर में, अपने कारोबार में, अपने रिज्क में बरकत डालने के लिए अमल बहुत बड़ा बेनिफिट आपको इस चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे।
ہر مصیبت مشکلات سے نجات پانے کے لیے بھی آپ کو عمل وظائف ہر بیسس پر آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ تو آئیے ناظرین، آپ کو طریقہ طور ہم سمجھاتے ہیں، اس طریقے کے مطابق اس عمل کو پڑھ لینا تاکہ آپ کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو عمل کرنے کا طریقہ طور جاننے کے لیے آپ نے پورا ویڈیو کو دیکھنا ہے، اینڈ تک دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ آپ کو کوئی بھی پرابلم کرنے میں نہیں آئے اور کوئی دقت آپ کو عمل کرنے وقت نہیں ملے۔ تو آپ نے اس عمل کو کرنے کا طریقہ یہ ہے، آپ نے 1 یا 2 لونگ لے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ لونگ جو اپنے سبزی کے اندر مصالحے میں استعمال ہوتے ہیں، اس کو آپ لے لیں، اپنی مٹھی کے اندر بند کر دیں اس کو۔ اس کے بعد آپ نے جو اول میں اور آخر میں جو پڑھنا ہے وہ سننے کے لیے اپنے ضرور توجہ کے ساتھ سنیں اور دھیان کے ساتھ سمجھیں۔ تو 17 سے لے کر 29 شوال تک ایک لونگ کا دانہ آپ نے ایک اپنے ہاتھ کی مٹھی میں بند کر دیں۔ اس کے بعد اول میں پڑھنا ہے جو درود شریف 21 مرتبہ پڑھ لیں، درود ابراہیم ہے یا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس طریقے کے مطابق 1000 مرتبہ یا اللہ پڑھے۔ اس کے فوراً بعد دوسرے آپ نے پڑھنا ہے وہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اس کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھے۔ 41 مرتبہ آپ نے یہ پڑھ لیا۔ اس کے فوراً بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لیں پورے، یعنی کہ سورۃ الکوثر کو آپ نے 29 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں۔ سورۃ الکوثر کو 29 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا۔ اس کے فوراً بعد جو آپ نے لونگ لیا ہے اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے، دم کر دینا ہے۔ اگر آپ نے اس لونگ کے اوپر دم کرنے کے فوراً بعد آپ نے اول میں درود پڑھا تھا، وہ آخر میں درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے پھر بھی لونگ کے اوپر دم کر دیں۔ لونگ کے اوپر آپ نے دم کر دیا ہے، لیکن اس لونگ کو آپ نے کیا کرنا ہے، لونگ کو اپنے اٹھانا ہے، اپنے جہاں پر اپنے جو سامان وغیرہ یعنی کہ کھانے پینے کا ہو یا اپنے گھر کے اندر زیورات ہو، پیسے رکھنے کی جگہ ہو، اسی جگہ اسی الماری کے اندر اس لونگ کو اپنے ڈھانپ دینا ہے، یعنی کہ اس جگہ چھپا دینا ہے۔ اس کے بعد اپنے اس لونگ کو کبھی آپ نے صاف ستھرا کر کے رکھنا ہے، صفائی کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی اسی جگہ پڑے رہے جہاں آپ نے رکھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے وہاں لونگ رکھ دیا، تو اس کے فوراً بعد اپنے دعا مانگنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ الہی کے اندر گڑ گڑا کے رو کے، انشاءاللہ تعالیٰ اس لونگ کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے جو آپ نے لونگ کے اوپر کیا، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گھر کے اندر برکتوں ہمیشہ کے لیے آتے رہیں گے، نوست ختم ہو جائے گی۔